नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना वायरस से जूझ रही है। अब वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5500 नए वायरस खोज निकाले हैं। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना की तरह ये भी आरएनए वायरस है। चिंता वाली बात यह है कि खोजे गए वायरस भारत के अरब सागर और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। दोनों नेताओं की बातचीत में सबसे ज्यादा जोर रूस और यूक्रेन युद्ध पर रहा। इस दौरान वाशिंगटन में भी दोनों देशों के बीच 2+2 लेवल की बात हुई। इसमें भारत, अमेरिका के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच सोमवार को श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को आर्थिक संकट की वजह समझाने की कोशिश की। राजपक्षे ने कहा, कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसके बावजूद हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस वजह से देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो गया। मैं और राष्ट्रपति देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए हर पल कोशिश कर रहे हैं। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। भारत ने सोमवार को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का स्वदेशी हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में हुए परीक्षण में हेलिना ने सिमुलेटेड टैंक को नष्ट किया। इस मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर तक है, जो अपने साथ 8 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है और एक बेहतरीन मार्क मिसाइल बनती है। बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को मिलने की उम्मीद है। हजारों करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में भगोड़े नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को सीबीआई की टीम ने काहिरा से वापस मुंबई लाने में सफलता पाई है। सुभाष शंकर नीरव मोदी की एक कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर काम करता था। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी नागरिक मोहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को सोमवार को आतंकवादी घोषित किया। इस आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बस को निशाना बनाया गया था, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। कहते हैं भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और हुआ भी ऐसा ही। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के युवक विकास को ऑनलाइन क्रिकेट लीग में जैकपॉट लगा है। कांगड़ा जिला के विकासखंड लंबा गांव की तलवाड़ पंचायत के लाहड़ गांव के 23 वर्षीय विकास पुत्र जुल्फी राम ने फैंटेसी क्रिकेट स्पोर्ट्स में पहला रैंक हासिल कर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। विकास ने बताया, उसने एक ऑनलाइन क्रिकेट ऐप पर 10 अप्रैल को अपनी टीम बनाई थी, जिसमें उसे पहला रैंक हासिल हुआ। इसकी एवज में उसने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। विकास ने बताया, 19वें ओवर तक वे तीसरे स्थान पर था, लेकिन अंतिम ओवर में वे पहले स्थान पर आ गया और विजेता बन गया। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। शराब के दामों में प्रति बोतल 150 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जो बोतल पहले 500 रुपए में आ रही थी, वो अब 650 रुपए के करीब मिल रही है। नई आबकारी नीति के तहत 4% नवीनीकरण फीस बढ़ने के बाद शराब के ठेके के संचालकों ने भी दाम बढ़ाए हैं। हालांकि देशी शराब सूबे में सस्ती हुई है और इसके दामों में 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के संगीन आरोप लगे हैं। राम सुभग सिंह पर आरोप है कि वन विभाग के एसीएस रहते हुए इंटरप्रिटेशन सेंटर के भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत शिकायतकर्ता बृजलाल ने आरटीआई के जरिए ली गई सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी शिकायत पत्र लिखा। उस शिकायत पत्र पर पीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार को जांच करने के आदेश दिए हैं। अब नजर डालेंगे हमारे अखबार की कुछ खबरों पर। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में कुल 174 सांसदों का समर्थन हासिल था। वे इमरान खान की जगह लेंगे। हिमाचल में सरकार का चेहरा जयराम ही होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान के बाद जयराम ठाकुर ने भी मिशन रिपीट का मजबूती से दावा किया है।
2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सह आयोजित T20 विश्व कप में 12 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी। इन सभी खबरों को प्रमुखता से आप हमारे अखबार में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल में संगत के मायने आजकल अगर राधा स्वामी में परौर डेरा में उज्जवल हुए तो 2 लाख के करीब लोगों की आवाजाही ने सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए। अक्सर ऐसे जमावड़ों के अवसर पर हिमाचल पिद्दी और फिसड्डी क्यों हो जाता है, इस लेख को आप यातायात के पंगु मिजाज शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। अपराधों के शिकार होते हिमाचली बच्चे प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आत्मनिर्भरता भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। चिल्को की छावनी में आपको पीए सिद्धार्थ का लेख 99 का फेर पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। दुनिया में लोग जब अपने आसपास कुछ भी अनोखा या विचित्र देखते हैं तो उसे इस तरह अपनाते हैं कि अनोखी चीज जल्द ही अंधविश्वास में बदल जाती है या फिर उस चीज का अनोखापन खत्म होकर अंधविश्वास रह जाता है और उसे अलग नजरिए से देखा जाता है। ऐसा ही कुछ नेपाल के एक युवक के साथ भी होता है जिसे पीठ के निचले हिस्से पर बाल इतने ज्यादा निकल आए कि वो लटकने लगे। अब उन बालों की चोटी बनाकर उसे पूंछ का रूप दे दिया गया है जिसे भगवान से जोड़कर देखा जा रहा है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।